आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में, जहां हम आपको दुर्ग भिलाई की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भूपेश बघेल बेटे को लेने जेल रवाना, बघेल परिवार और समर्थकों में खुशी का माहौल। रायपुर जेल से चैतन्य बघेल को मिली जमानत। दुर्ग निगम में गुमटी घोटाला, गुमटी आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोप, नगद भुगतान वालों को दस्तावेज नहीं। दुर्ग में भूमि अधिग्रहण विवाद, रेल परियोजना पर ग्रामीण चिंतित, ग्रामीणों को चाहिए लिखित गारंटी। तेज रफ्तार हाईवा का कहर, पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार, लाखों का हुआ नुकसान। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुर्ग जिले में एक बार फिर भूमि अधिग्रहण को लेकर ग्रामीणों की चिंताएं सामने आई हैं। दुर्ग से होकर गुजर रही खरसिया परमलकसा रेल परियोजना के लिए गांवों में हलचल तेज है। पीढ़ियों से अपने खेतों में पसीना बहाने वाले किसान अब मुआवजे को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि भू अर्जन अधिनियम के तहत उन्हें अपनी जमीन के बदले 4 गुना मुआवजा मिले। इसके साथ ही वे चाहते हैं कि उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले और मुआवजा हेक्टेयर के बजाय वर्ग फीट के हिसाब से तय किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर रेलवे अधिकारी, नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग के अफसर पुरई, करगीडीह और पाउवारा गांव पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिया, लेकिन ग्रामीण अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि लिखित गारंटी चाहते हैं। दरअसल भारतमाला सड़क परियोजना के दौरान पहले हुए भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा न मिलने का गुस्सा आज भी गांवों में कायम है। यही कारण है कि इस रेल परियोजना को लेकर किसान कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है। जैसा कि आपने खुद ही एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, दो बातें वाली, ठीक है। सरकार जो है 20 अगस्त 2025 को एक पत्र जारी करती है जिसमें ये कहा जाता है कि भारतमाला में हुए धांधली में, जिसमें ज्यादातर नायब तहसीलदार, पटवारी, आरआई, मतलब प्रशासनिक अधिकारी ही उसमें जो है वो हो रहे थे, मतलब कि क्या बोलते हैं, जुड़े हुए थे और उसमें लिप्त थे, भ्रष्टाचार में लिप्त थे और कारोबारी, दलाल कारोबारी, ठीक है, स्पष्ट लिखा हुआ है भाई उस पत्र में। तो जब उस पत्र में स्टे लगने का कारण वही था भारतमाला परियोजना में, क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा था जो कि दलाल और कारोबारी कर रहे थे। जब हमने जो है आवेदन दिया 15 नवंबर को, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, माननीय सचिवालय में भी दिए। उसके बाद 20 तारीख को माननीय वित्त मंत्री के द्वारा आता है कि किसानों के मुआवजे की दृष्टि से जो है मूल्यांकन को बढ़ाया गया है, जो कि 7 साल से बढ़ा नहीं था, ठीक है। तो अब इसके ऊपर क्या होता है, प्रशासन ने जो है 1 दिसंबर 2025 को दुर्ग में सर्वव्यापी है, जिला कलेक्टर के सामने दलाल और कारोबारी लोगों का बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसमें लाठीचार्ज भी हुआ। अब दलाल कारोबारियों की मांग है कि रजिस्ट्री रेट में बहुत ही वृद्धि हो गई है, तो रजिस्ट्री रेट में कमी करनी चाहिए, ना कि मूल्यांकन में, ठीक है। तो अब प्रशासन बोलता है कि 1 दिसंबर 2025 को जिस तरीके का बात हुआ तो पत्राचार हुआ कि भाई मूल्यांकन में हम जो है पुनर्विचार याचिका डालेंगे। हमने भी डाला है 31 दिसंबर तक, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, जिस 20 अगस्त 2025 की बात आप करते हो, जिसमें आप दलाल और कारोबारियों के चलते स्टे लगाते हो कि अगर मान लो जाए स्टे हटा तो कारोबारी फिर से वही धांधली करेंगे, फिर उस तरीके की बात होगी। अब उन्हीं कारोबारियों की बात मानकर आप जो 31 दिसंबर 2025 तक पुनर्विचार याचिका मांगते हैं, ये सरासर किसानों के साथ अन्याय है, ठीक है। तो अब इसी मांग को लेकर हम जो है आगे बढ़ते हैं कि भाई मूल्यांकन उसी की तरह रहना चाहिए जैसा बढ़ा हुआ है। 2025-26 का जो बढ़ा हुआ मूल्यांकन है उससे किसानों को फायदा है, क्योंकि अगर मान लो जाए किसान ज्यादातर किस परिस्थिति में जमीन बेचता है, यदि घर में कोई बड़ी घटना हुई है, जैसे कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, या फिर मान लो जाए किसी घर में शादी है, किसी घर में घर बनना है, उसके अलावा कोई चौथा कारण मुझे तो मालूम नहीं है कि किसान अपनी जमीन बेचता होगा। देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है, रेलवे ने 2017 में यहाँ के खसरा को रजिस्ट्री खरीदी बिक्री के लिए बैन किया है। और अभी अधिकारी लोग बताए रेलवे के कि 19 में संसद में ये पास हुआ है विधेयक कि यदि जमीन रेलवे में आता है तो उस कृषक को, उसके मालिक को नौकरी नहीं मिलेगा करके। तो ये तो सरासर गलत ही लग रहा है कि भाई जब 17 में आप उस जमीन को बैन किए रजिस्ट्री खरीदी बिक्री के लिए, मतलब रेलवे आएगा करके, और 19 में आप ये कर रहे हो, या तो आप नीचे वाले नियम को मानो। दूसरी बात यह है कि किसान को ये स्पष्ट पता होना चाहिए
कि हमारा यदि इतना निकलता है तो हमको इतना मिलेगा। इसमें क्या सर, गवर्नमेंट को जरूरत है, जमीन ले रही है, अच्छी बात है। गवर्नमेंट के सामने सब नतमस्तक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो किसान है, जमींदार है, बड़े किसान है, जिनका बहुत सारा खेत है, वो तो बच जाएंगे, थोड़ा बहुत जमीन जाएगा तो 1-2 एकड़। लेकिन जिनके पास 1 ही एकड़ जमीन है, आधा एकड़ जमीन है, जिनका सर्वस्व चला गया, उनके लिए क्या होगा? उनका तो वंशावली खत्म हो जाएगा ना। वहाँ पे एक जीविकोपार्जन रहता है, चावल पैदा करना, जीना खाना है, तो उसके एवज में एक नौकरी मिले और स्क्वायर फीट में, वर्ग फीट में जो देते हैं 4 गुना वाला, वो मिलना चाहिए। यहाँ पे हेक्टेयर वाली बात नहीं आनी चाहिए। देखिए, जितनी भी शंकाएं ग्रामीण जनों के माध्यम से हमारे पास आ रही है, मैं लगातार बैठक लेकर कलेक्टर साहब के निर्देश से, माननीय विधायक जी के निर्देश से हम उनकी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार संवाद कर रहे हैं और जो जैसे प्रावधान है उनको हम उनका सही तरीके से उनकी जानकारी देना, उनके संज्ञान में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में अभी आज हम पुरई आए थे, अभी बोरीगा का करकड़ी की संयुक्त बैठक यहाँ लिए हैं और पौवारा और कुकड़ी की बैठक हम पौवारा में लेंगे। और जो समस्या उनको आ रही है कि कितने गुना मुआवजा मिलना है, किस दर से मुआवजा मिलना है, बोर्ड बारी का मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तार घेरे का मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नौकरी के संबंध में क्या प्रावधान है, एक स्क्वायर फीट और हेक्टेयर के संबंध में, तो जो इनको समस्या आ रही है, हम लगातार संवाद करके इस समस्या का हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने चरोदा स्थित निवास से रायपुर सेंट्रल जेल के लिए रवाना हुए। उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। भूपेश बघेल अपने बेटे चैतन्य बघेल को लेने जा रहे हैं जेल। आपको बता दें कि शराब घोटाले के मामले में ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में थे। अब हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज उनकी रिहाई हो रही है। खास बात यह है कि यह रिहाई चैतन्य बघेल के बेटे के जन्मदिन के मौके पर हो रही है, जिससे बघेल परिवार और समर्थकों में खुशी और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। आज जो ईडी और ईओडब्ल्यू ने षड्यंत्र पूर्वक गिरफ्तार चैतन्य बघेल की थी, उस समय भी पूरे प्रदेश के युवाओं ने, कांग्रेस जनों ने इसका विरोध किया था। और आज जब कल कोर्ट का फैसला आया कि उन्हें बेल दिया जाए और दोनों मामले में उन्हें स्थायी बेल मिली है, तो ये सत्य की जीत है और भारतीय न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ है। दुर्ग नगर पालिका निगम में गुमटी आवंटन के नाम पर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। दरअसल राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत फुटपाथ व्यापारियों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से करीब 2 वर्ष पूर्व गुमटियों का आवंटन किया गया था। अधिकारियों पर आरोप है कि सर्वे के बाद मुकेश नामक अधिकारी ने हितग्राहियों से अवैध रूप से पैसे लेकर गुमटियां आवंटित की थी। मामले में सबसे गंभीर बात यह सामने आई है कि जिन लोगों ने नकद भुगतान किया, उन्हें गुमटी आवंटन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज या रसीद नहीं दी गई। वहीं केवल चेक के माध्यम से भुगतान करने वालों को ही दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। इस कारण पूरे मामले में पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। जब इस मामले में मुकेश से सवाल किए गए तो उसने आयुक्त से बात करने की बात कहकर ऑन कैमरा चुप्पी साध ली। नगर पालिका निगम दुर्ग की महापौर अलका बागमार ने सफाई देते हुए कहा कि शहर सरकार द्वारा इन गुमटियों का वितरण नहीं किया गया है, इसलिए नगर निगम की कोई प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं बनती। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर जांच में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या भ्रष्टाचार सामने आता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। राधे राधे मलाई टी स्टार के नाम से मलाई मार के 7 साल से यहाँ पे बैठ के चाय पिला रहा हूँ। मैं पहले एक मैजिक में, टाटा मैजिक में ऐसा लगाया करता था। नगर निगम का सर्वे हुआ, उस सर्वे में बताया गया, मेरे को भी तोड़ने के लिए आया गया, तो मैं यहाँ से उठा नहीं। कमिश्नर आ गए, अधिकारी आ गए, आखिर में सबने मिल के मेरे को एक कार्ड दिया, सर्वे कार्ड सबके लिए बढ़ रहा है। जो दुकान रोड में घूम रहे हैं उनको गुमास्ता देना है, ऐसा करके मेरे को दिया गया कार्ड देने के बाद मैं दुकान, मेरे को लाइटिंग करने के लिए पैसा देने गया डाटा सेंटर में 1,40,50,000 रुपया। तो उतना बड़ा रकम था। मैंने बोला सर मेरे को पैसा दे रहा हूँ, मेरे को रसीद चाहिए था। तो बोले रसीद आप वहाँ पे जाना, जो अपना ठेकेदार है, विकास ठेकेदार था यहाँ पे, गुमती बना रहा था, उसको पैसा देने के बाद मैं आज तक कई बार उसको फोन लगा चुका, मेरा फोन नहीं उठाता। मैं दिल्ली में हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं आपको खुजवा के आपको देता हूँ सीरियल नंबर जो भी है दुकान का मेरा। न मेरे को रसीद दिया, न कुछ दिया। नगर निगम भी गया डाटा सेंटर, तो वहाँ भी मेरे को कोई कुछ नहीं दिया गया। वहाँ बाजार हाट भी गया, वहाँ से भी मिलने गया, तो वहाँ कोई कमिश्नर साहब से भी 1 हफ्ता पहले मिलने गया रहा। कमिश्नर साहब बोलते हैं सब मेरे को पता ही नहीं है।
जबकि वो शहर के अधिकारी हैं, नगर निगम के मेन अधिकारी आयुक्त होते हुए जब इनको इस शहर के बारे में कुछ इनको पता ही नहीं, तो ये देश का क्या विकास कर सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये चाहूंगी कि वो अपनी समस्या लेके आए, बैठे। हम तो समस्या सुनने के लिए बैठे हैं यहाँ। समस्या का जितना का हम समाधान कर सकते हैं, समस्या का समाधान भी करेंगे। लेकिन बात ये आई थी कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और निगम ने उनको कोई गुमटी अलॉट नहीं की है। तो गुमटी अलॉट उन्होंने कहाँ से कराया है? पहले इसका पेपर लेके तो आए, वो जहां से भी अलॉट कराए होंगे कुछ ना कुछ तो होगा उनके पास पेपर। वो पेपर लेके आए, उस विषय को हम समझे पहले कि कहाँ से उनको मिला है, तब जाके हम आगे बात करेंगे। ये जिन्हें दो लोकेशन का जो आप गुमटियां बता रहे हैं, तो हमें सभी गुमटियों से हम लोग एक जानकारी कलेक्ट करा रहे हैं कि उनको जो है जगह और गुमटी कैसे आवंटित की गई थी, क्या उसके लिए उनको कोई नोटिस या कोई उनके द्वारा पैसे या राशि जमा की गई है क्या निगम में, या उनको कोई अधिकार पत्र या प्राधिकार पत्र मिला है क्या, तो उसकी जानकारी ली जा रही है। और उसमें जो भी फिर सामने आएगा उसके अनुसार जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे और नियम अनुसार उनको जो है आवंटन की कार्रवाई करेंगे, ताकि अपना व्यवसाय वो आगे लाइसेंस गुमास्ता जो भी उनको बनाना है वो अपना विधिवत बना के अपना व्यवसाय कर सके। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक पर्व छेरछेरा आज पूरे प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व केवल दान का नहीं बल्कि समानता, सहयोग और मानवता का संदेश देता है। पौष पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला छेरछेरा पर्व छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की आत्मा है। इस दिन लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार धान, चावल, पैसे और अन्य खाद्य सामग्री दान करते हैं। मान्यता है कि छेरछेरा के दिन दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है और समाज में आपसी भाईचारा मजबूत होता है। यह पर्व अमीरी गरीबी के भेद को मिटाकर सभी को एक सूत्र में बांधता है। छेरछेरा केवल एक त्योहार नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की सामाजिक चेतना और दानशीलता की पहचान है। ऐसे में यह पर्व हमें अपनी जड़ों से जुड़ने और इंसानियत को आगे बढ़ाने की सीख देता है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत दुर्ग जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी पहल देखी गई। जिले में बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसे पूर्व न्यायाधीश अजय कुमार सप्रे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि दुर्ग जिले में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आयोजित बाइक रैली का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना था। रैली के साथ ही दुर्ग में सड़क सुरक्षा पर संभाग स्तरीय बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में संभाग कमिश्नर दुर्गाईजी, एसएसपी, कलेक्टर सहित जिले के अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने यातायात व्यवस्था, सड़क दुर्घटनाओं के कारण और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा बैठक में यह जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी दर्ज की गई है। इस दौरान अधिकारियों ने यातायात से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर और प्रभावी ढंग से काम करने के निर्देश दिए। दुर्ग शहर के धमधा नाका ओवर ब्रिज के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आयरन से भरी तेज रफ्तार हाईवा अनियंत्रित होकर सीधे एक मकान में जा घुसी। गनीमत यह रही कि जिस हिस्से में ट्रक घुसा उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा जानमाल का नुकसान हो सकता था। दरअसल दुर्ग के धमधा नाका ओवरब्रिज के पास एक तेज रफ्तार हाईवा अचानक नियंत्रण खो बैठी और सड़क किनारे बने मकान में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मकान का एक कमरा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं बोरवेल भी टूट गया। हादसे में मकान मालिक को लाखों रुपए की नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही मोहन नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवा चालक को हिरासत में ले लिया गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। रात पर हम लोग सोए थे तो करीब 1:30 बजे धड़ाम से आवाज़ आया, तो हमें लगा कि ऐसा दीवार ही लगी जैसे भूकंप आ गया है। तो आप बाहर निकल कर देखे तो ट्रक अंदर घुसा हुआ है, पूरा एक रूम को मेरा तोड़ दिया है, पूरा बोर तोड़ दिया है और बहुत सा अंदर प्रिंटिंग मशीन है वो भी टूटा हुआ है। पूरा रूम पूरा नुकसान हो गया, पूरा रूम में पूरा फट गया है, पूरा दरवाज़ा सब टूट गया है, बोर टूट गया है। ड्राइवर को रात में 112 फ़ोन किए थे तो पुलिस वाले आके ले गए थे उसको। ड्राइवर को रात में ही ले गए थे। कंडक्टर नहीं था इसमें। क्या भरा हुआ था इसमें? कच्चा लोहा भरा हुआ है, स्पंज आयरन। कितने का नुकसान हुआ होगा? अपना घर का तो पूरा एक कमरा हो गया होगा 5-6 लाख का। बोर और गया, इधर बाउंड्री वाल गया, पूरा रूम गया, 2 साइकिल है अंदर में, ऑफसेट मशीन है, प्रिंटिंग, वो सब गया।
हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।